ये 2 श्लोक हैं, थोड़ा ठीक से सुन लें और रिकॉर्ड भी कर सकें तो कर सकते हैं। संसार की हर नारी में ये गुण होने चाहिए जो माता देव होती है। जैसे स्त्री के अंदर ये गुण होगा, भागवत कहती है परमात्मा उसका बेटा बन करके पैदा हो जाएगा धरती पर। तो कौन कौन से गुण हैं जो एक नारी के अंदर होने चाहिए? लिखा है विश्रमेणात्म शोचेन, विश्रमेणात्म शोचेन घोरबेण दमेन च शुश्रूषया सुहृदेना वाचा मधुरया च भो। जवाब दिया है कि नारी के अंदर पहला गुण है, ध्यान से सुनिए, वो पूरे परिवार का विश्वास जीत करके रखे। उसके लिए घर में ताले ही न डालने पड़े। ये ताले तो बाहर के चोरों के लिए होते हैं, घर में यदि चोर है तो बिना ताली के बिना चाबी के ताला टपक जाता है। नारी ऐसा जीवन जिए, फिर उस घर की बरकत देखिए, धरा उठाई मत कीजिए। और ये दुर्भाग्य है कि ससुराल की चीजें पियर भेजना, इससे माता पिता का कल्याण नहीं, ये उनकी दुर्गति की तैयारी की जा रही है। जब भी आप अपने पियर जाएं तो अपने थैले को, अटैची को 10 बार देखो कि हमारी ससुराल का कोई सामान भूल करके भी पियर न चला जाए। ये जरूर देखिए, ये शास्त्र निहित बात है। परिवार में ऐसा जीवन जिए कि परिवार का विश्वास जीत करके रख ले। यह नारी का पहला गुण है, विश्वास। परिवार का एक एक व्यक्ति उसके ऊपर विश्वास की धनी बन जाए, ये नारी का पहला गुण है। दूसरा आत्मशोचन। आत्मशोचन कहते हैं पवित्रता के साथ जीवन जिए। महीने के कुछ ऐसे दिन हैं जिसमें नारी चूल्हा चौके पर नहीं जाती, मंदिर नहीं जाती, पूजा पाठ नहीं करती। इन बातों का वह ध्यान दे, ऐसी देवी घर को स्वर्ग बना देती है। फिर कहा गया गौरव युक्त काम करे, जिससे उसके खानदान, पियर और ससुराल दोनों का नाम बढ़े। फलाने की बहू बहुत है। आप कहीं किसी शादी में जाएं तो 100 लोग तुम्हारी चर्चा करें, क्या बहू है फला दीदी की, क्या बहू है, क्या बहू है, मुंह पानी मांगने लगे बोलते बोलते सामने वाले का बड़ाई कर। इसका मतलब है गौरवेण दमेन, गौरव युक्त काम कर। और अभी मैं पिछली किसी कथा में मैं बोल रहा था, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए। आज परिवार इसलिए बिखर रहे हैं क्योंकि पति और पत्नी का मन नहीं, विवाह हो गए हैं, पुरानी मित्रता खत्म नहीं हो रही है। बेटा हो बेटी कोई भी हो, मैं उपदेशक बन करके बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ संदेश वाहक। भामर पढ़ने के बाद में मोबाइल में जितने नंबर हैं सब डिलीट मार डालो, चाहे आप लड़का लड़की कोई भी। तुम्हारी पत्नी साक्षात भगवती और तुम्हारा पति साक्षात परमेश्वर है। इस रिश्ते को समझिए। मैं छाती पर हाथ रख करके कह रहा हूं, जिंदगी में कभी खटास आई नहीं। मेरे सामने भागवत जी रखी और ये मैं उसमें से बोल रहा हूं। लिखा है कि नारी को चाहिए गौरवेण दमेन, गौरव युक्त काम करे और अपनी इंद्रियों के ऊपर अंकुश लगाए। दमेन चह, इंद्रियों का निग्रह करे, यानी संयम पूर्वक जीवन जिए। फिर का शुश्रूषया सुहृदेन वाचा मधुरया च भो। इधर नहीं देख रहे हैं आप तो फिर आरती कराए देता हूं, मैं भी सोऊंगा जाके आराम से, नहीं फिर सुनो। फिर शुश्रूषा, जो भी कोई घर में आवे, चूल्हा चौके से आपको परहेज नहीं होना चाहिए। भले ही 10 नौकर आपके घर में लगे हों, जो खाने में स्वाद आपके भोजन में वो दूसरे के हाथ का कैसे हो सकता। मंदिर में पुजारी को जाने से आलस्य नहीं होना चाहिए और चूल्हे में, चौके में घर की नारी को जाने से परहेज नहीं होना। जैसे मंदिर में रोज धोख लगाने को जाते हो, अपनी रसोई में रोज ऐसे प्रणाम करने के लिए जाइए, फिर देखिए आपकी बरकत कितनी होती। मैं कथा में से आश्रम लौटता हूँ, रात को 12 बजे जाऊं, सुबह 7 बजे पहुंचूं, 3 काम मैं जरूर करता हूँ। एक तो आश्रम में घुसते ही रोज के दर्शन के लिए लगभग 100 गाय आश्रम में रखी है। फिर बच्चे रहते हैं, पूरे सब लोग रहते ही हैं, तो दूध की व्यवस्था हो जाती है। यहाँ कुछ बिकता तो है नहीं। तो रात को सबसे पहले गौ माता को प्रणाम करता हूँ। फिर वहां से जब लौटता हूँ तो उसी रास्ते में मुझे रसोई का चौका मिलता है, रास्ते जहाँ हजारों लोग प्रत्येक दिन भोजन कर, मैं वहाँ प्रणाम करता हूँ अग्नि देवता को और माता अन्नपूर्णा को। वहां से लौट करके आश्रम के गर्भगृह में भगवान का एक छोटा सा मंदिर है, ठीक सामने भगवान बांके बिहारी जी की तस्वीर लगी है। रात को पहुंचता हूँ, उस समय मंदिर तो बंद हो जाता है, लेकिन बिहारी जी महाराज को मैं धूप लगाता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ये मैं बहुत आनंद के साथ कह रहा हूँ, तुलसी वन आश्रम में कभी राशन कम नहीं होता, कभी कम होता ही नहीं है। अन्नपूर्णा मैया की इतनी बड़ी कृपा, कितना भी आदमी जीवता है, कितना भी आदमी खाता रहे, यहाँ कम होता ही नहीं। ये मैं अपनी बहनों को बहुत प्रार्थना पूर्वक कहना चाहूँगा, आप एक बहुत अच्छे घर की बहू और बहुत अच्छे घर की बेटियां हैं। टेलीविजन पर सुनने वाले सबको मैं कहूँगा, अपनी रसोई में रोज ऐसे जाइए जैसे आप किसी देवालय में प्रणाम कर।
सीधे ही झटक से वो लाइटर मन जला दीजिए, नहीं तो सैकड़ों जीव मर जाते हैं। पहले चूल्हा साफ कीजिए। यहाँ बूढ़ी दादियाँ बैठी हुई हैं। पहले पोतनी माटी से चूल्हे को ऐसे लीपा जाता था, उसमें एक कपड़ा डाल के, हमने माँ को दादी को देखा पहले ऐसे, पहले उसमें राख निकालते थे, फिर उसकी पुताई करते थे चूल्हे की, रिगड़ रिगड़ करके तवा मांजा जाता था, उसके बाद में फिर भोजन बनता था। यही होता। आज तो दूध फैला है चूल्हे के ऊपर, दाल उफन गई चूल्हे के ऊपर, और आप इतने व्यस्त होते हैं, टाइम तो होता नहीं है, और झटक से लाइटर जा करके मारा, 100 कीड़े मकोड़े एक साथ मर जाते, और वह अपराध हो जाता है। थोड़ा सा टाइम नहीं। कितना सुंदर श्लोक है जिसका व्याख्यान में कर रहा हूं। शुश्रू से रात को 12 बजे भी आपके घर कोई आवे तो उसको भूखा नहीं सुने, तो घर की तरक्की, घर की बरकत रुक जाएगी। इसमें तो बहुत उदार बनी। लेकिन दुर्भाग्य है कि पति के माध्यम से आ गया तो नारी बिस्तरा नहीं छोड़ेगी रात को, इतना पराया माना जाता है। यदि अपना कोई खास आ जाए, भाई का बेटा आ जाए, आगे कहते बुआ मैं आया है, बहन का बेटा आ जाए, मौसी ठाड़ी हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी 12 बजे, ऐसा आलू का पराठा बनाएगी जायकेदार लगेगा, खाते ही रहो। लेकिन वो बहन के बेटे के लिए है, वो भतीजे के लिए है, तुम्हारा कोई खासा आ जाए उसके लिए नहीं है, सो तुम तैयार हो जाओ पराठा खाने के लिए, ऐसा हो। लेकिन माता देवहूति के अंदर शुश्रू सया, ऐसी नारी घर को धन्य कर देती है जिसके अंदर सेवा का भाव। आजकल पुरुष लोग तो, पति लोग तो कांपते रहते हैं, दरवाजे पर डांग रूम में लोग बैठे हैं, अब कैसे कहें कि घरवाली को के चाय बना दे, कहते कि नौकरानी समझ रखा गया। आजकल तो मर्दों के ऊपर एक काम बढ़ गया है, सुबह की चाय तो इन्हीं बेचारों को बनानी पड़ती है। मैं किसी घर में था, श्रीमान चाय बना रहे थे, 2 कप, मैं पहले ही बोला मैं नहीं पीता हूँ, आप 2 कप क्यों ला रहे हैं? मुझे कहता तो तुम्हें पिला कौन रहा है? आदमी भी बड़ा मजेदार था। मैंने कहा मैं पीता नहीं हूँ, आप 2 कप क्यों ला रहे हैं? तो कहता है तो आपको कौन पिला रहा है? मैंने कहा तो दूसरा कप किसके लिए? कहा ये हमारी श्रीमती के लिए। कहा आप चाय बनाते हैं? अरे 1 कप बना रहे हैं तो दूसरा बना दिया तो क्या है, तो उसमें फर्क भी क्या पड़ता है? मुझे अच्छा लगता है घरवाली के लिए चाय बनाता हूँ। बहुतों को तो इसमें भी अच्छा, बहुतों को तो घरवाली के कपड़े धोने पड़ते। हम एक अमरनाथ की यात्रा में गए, नाम तो नहीं बताऊंगा, हो सकता है आपसे मुलाकात हो। दिन भर चले और रात्रि को वो श्रीमान अपनी घरवाली के पांव दबाए। एक बड़े से हॉल में रुके थे सब, वो टेंट वेंट होते हैं वहाँ, कमरे तो होते ही नहीं, वो आप गए होंगे तो आपने देखा ही होगा, तो वहाँ टेंट का सब कुछ होता है। तो एक बड़ा सा टेंट था, उसमें सब रुके थे, हम भी थे उसमें। वो आदमी घरवाली के पांव दबाए, और लाइट भी ऐसी थी कि वो लाइट बंद नहीं होती, वो डायरेक्ट ही बल्ब जलता था उसमें। तो हमने दूसरे दिन उस बहन को कहा तुम अपने आदमी से ये पांव दबाती हुए तो ठीक नहीं है। उसने कहा कि महाराज मजनू है, ये बड़ा बदमाश आदमी है। वो यही बोल, तो कहता है कि मुझसे नहीं, ये मेरी चमड़ी से प्रेम करता है, इतना कामी आदमी है, मैं इसको इतना मना करती हूँ कि मेरे पांवों में हाथ न लगाया कर, रोता है। ये धरती पर ऐसे भी लोग हैं जो करवा चौथ करते हैं, मनुष्य लोग। मैंने कहीं नहीं पढ़ा करवा चौथ मनुष्य करे। ये इसलिए करवा चौथ नहीं कर रहे हैं कि घरवाली को प्यास न लगे, इनके करवा चौथ से प्यास बुझेगी भी नहीं। तो करवा चौथ इसलिए कर रहे हैं, अपनी घरवाली को बुद्धू बनाते हैं, इसको ये लगे कि मेरा आदमी मुझसे कितना प्रेम करता है, और ऐसा है कुछ भी नहीं। वो सीधी शादी भोली वाली बहने में भड़का नहीं रहा हूं आपको, ज्यादातर ऐसे यही होता है। यदि घरवाला करवा चौथ करे तो किसी ग्रंथ में ये कहीं लिखा नहीं है कि मर्द को करवा चौथ से। मैं कहूंगा नारी का बहुत आदर कीजिए। देखो शिव पुराण में एक बात कही गई है, और बुरा नहीं मानिएगा बिल्कुल ही, उसके लिए मैं पहले हाथ जोड़े लेता हूँ। ब्राह्मण सूतक पातक में 13 दिन में पवित्र हो जाता है, क्षत्रिय 15 दिन में पवित्र हो जाता है, और वैश्य 20 दिन में पवित्र होता है। सूतक पातक हट भी जाए तो गिनती करे 20 दिन से पहले वो भगवान को नहला धुला नहीं सकता, 20 दिन उसको चाहिए। और कनिष्ठ वर्ण के लिए, चौथे वर्ण के लिए 1 महीना चाहिए। महात्मा पिपलाद की पत्नी जिसका नाम था पद्मा, उसने धर्मराज के सामने ये बात कही, जो पुरुष स्त्री का गुलाम बन करके जीता है वह तो जब तक शमशान घाट पर जल करके राख नहीं हो जाता तब तक वो पवित्र ही नहीं होता। नारी का आदर कीजिए, मान कीजिए, नारी के सामने थर-थर कांपते रहे ऐसे, वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी बहनों को आज ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन जब तुम सास बनोगी तब आपको इतना अच्छा लगेगा कि सालासर में कौन सिंह महाराज ने बड़ी अच्छी बात की।